के नियम, विभाज्यता के नियम के बाद जो भी सवाल हैं, कैसे हैं, कौन सा जोड़ है, किस विधि से करना, ये सब सवाल हम देखेंगे। ठीक है, तो पहले हम देखते हैं 2 से विभाज्यता का नियम। किससे? 2 से विभाज्यता का नियम। तो 2 से विभाज्यता का नियम क्या बताया गया था कि यदि किन्हीं संख्याओं का इकाई अंक जानते हो, अंतिम अंक, अंतिम अंक क्या होना चाहिए? 2, 4, 6, 8। अंतिम अंक क्या होना चाहिए? 0, 2, 4, 6, 8। यानी क्या क्या होना चाहिए? 0 हो, 2 हो, 4 हो, 6 हो, 8 हो, तो वह संख्या 2 से क्या हो जाएगी? विभाजित हो जाएगी। अगर ये अंक लास्ट में नहीं है तो संख्या 2 से विभाजित नहीं होगी। ठीक है, यानी अगर 0 आ जाए, 2 आ जाए, 4 आ जाए, 6 आ जाए, 8 आ जाए, तो 2 से क्या हो जाएगा? कट जाएगा, नहीं तो 2 से नहीं कटेगा। जब 2 से नहीं कटेगा तो किससे कटेगा? किसी अन्य संख्या से। जैसे उदाहरण के रूप में देख लो, जैसे उदाहरण की बात करें तो कोई भी संख्या आ जाए लास्ट में, जैसे हम कह दें 20, 2 से कटेगा कि नहीं कटेगा? क्योंकि लास्ट में क्या है? 0 है। अगर हम बात करें 246 की तो 2 से कटेगा कि नहीं कटेगा? क्यों कटेगा? लास्ट में 6 है। अगर हम बात करें 2568 की तो ये 2 से कटेगा कि नहीं कटेगा? क्यों कटेगा? लास्ट में क्या है? 8 है। यानी इकाई का अंक कुछ भी हो, इकाई का मतलब होता है अंतिम अंक, 0 हो, 6 हो, 8 हो, 2 हो, 4 हो, ये कोई भी आ जाए तो 2 से क्या हो जाता है? कट जाता है। अब हम बात करेंगे 3 से। किससे? 3 से विभाज्यता का नियम। तो 3 से विभाज्यता का नियम क्या होता है कि जो भी संख्या होती है, क्या होती है? जो भी संख्या है उसके अंकों का योग 3 से क्या हो जाए? कट जाए। या 3 का गुणज कह दो या 3 हो तो वह संख्या 3 से क्या हो जाएगी? कट जाएगी। सपना नहीं अभी आई? पता नहीं है? चलो ठीक है, देखते हैं। तो देखो इधर 3 से, यानी जो भी संख्या है उसके अंकों का योग, किसका? अंकों का योग 3 हो या 3 का गुणज, 3 का गुणज। गुणज का मतलब होता है, क्या होता है? पहाड़ा। बताया था ना मैंने, गुणज का मतलब क्या होता है? पहाड़ा। या तो 3 आ जाए या 3 का गुणज आ जाए। गुणज का मतलब होता है 3 से कटने वाली संख्या। अगर 3 से योगफल कट रहा है तो वह संख्या भी 3 से क्या हो जाएगी? कट जाएगी। अगर 3 से नहीं कटेगा तो वह संख्या भी 3 से नहीं कटेगी। जैसे हम उदाहरण के लिए कह दें, तो उदाहरण की अगर हम बात करें तो मान लो हमने 1, 2, 3, 4, 5, 6 तक की संख्या लिख ली। ये बन गई संख्या, क्या बन जाएगी? 1,23,456। तो ये 3 से कटेगा कि नहीं कटेगा? तो सबसे पहले हम इनको क्या करेंगे? जोड़ेंगे। तो जोड़ेंगे तो 1 धन 2 धन 3 धन 4 धन 5 धन 6, है ना? तो जब इनको हमने जोड़ा तो कितना आया योगफल? 2 1 3 3 6 4 10 5 और 15 6 21। अब अगर इसका 3 में भाग दें तो 3 से कटेगा कि नहीं कटेगा? कटेगा। जब 3 से ये कट जाएगा तो कितना बचेगा? 7। यानी अगर ये 3 से कट रहा है तो यह भी 3 से कट जाएगा। ऐसा समझें कि चाहे जो संख्या हो, अगर 3 का पूछे तो सबसे पहले हमें क्या करना है? उसको, उसके जो अंक हैं अलग अलग लिखें। जैसे 1 2 3, तो इनको क्या करेंगे? जोड़ लेंगे। जोड़ने के बाद उसमें हम 3 का भाग देंगे। अगर 3 का पहाड़ा यानी 30 से कम है तो पहाड़े में पता चल जाएगा। तो अगर उस 3 के पहाड़े में आ जाए, 3 से कट जाए तो संख्या भी 3 से कट जाएगी। अब अगर हम बात करें 4 की, अनिल पीछे, अगर हम बात करें 4 से विभाज्यता का नियम, तो 4 से विभाज्यता का नियम क्या होता है? याद है? जो संख्या होती है उसके अंतिम 2 अंक, कितने हैं? 2 अंक। अंतिम 2 अंक से जो संख्या बनेगी, अंतिम 2 अंकों से जो संख्या बनेगी, अगर उसमें 4 का भाग चला जाए, किसका? 4 का भाग चला जाए तो वह संख्या भी 4 से क्या हो जाएगी? कट जाएगी। जैसे हम बात करें कोई संख्या की, मान लो हम यही संख्या लिख दें, ठीक है?
बड़ी भी है, कोई दिक्कत नहीं, 1 2 3 4 5 6, ठीक है। तो अंतिम दो अंक कौन कौन से हैं? अंतिम दो अंक हैं 5 और 6, यही है, अंत में दो ठोक की नहीं है। तो 5 और 6 में देखना है कि 4 का भाग जाएगा कि नहीं जाएगा। अगर आपको फुटगर पहाड़े आते हैं तो तुरंत समझ जाएंगे कि जाता है कि नहीं जाता, अगर नहीं जाता तो भाग देना पड़ेगा। अब 4 का भाग देना तो कै चौको 56, 14 चौको 56, यानी ये कट जाएगा। तो जब ये 56 कट गया तो ये पूरी संख्या भी 4 से क्या हो जाएगी? कट जाएगी। यह समझ में कि अंतिम दो अंक होना चाहिए। अगर वह 4 से कट जाएगा तो ये संख्या कट जाएगी, अगर वो नहीं कटेगा तो संख्या भी नहीं कटेगी। अब अगर बात करें हम 5 की, किसकी? 5 से विभाज्यता का नियम। तो आप लोग 5 का पहाड़ा बनता है ना सभी से, तो इकाई का अंक क्या क्या आता है उसमें? 0 और 5, यानी इकाई का अंक, इकाई अंक क्या होना चाहिए? 0 हो या 5 हो। तो वह संख्या 5 से क्या हो जाएगी? कट जाएगी। और इनके अलावा अगर कोई भी संख्या आती है तो वह 5 से नहीं कटेगी। देखो 5 का पहाड़ा पढ़ोगे तो हमेशा 0 और 5 आएगा, इसीलिए लास्ट में क्या होना चाहिए? 0 या 5। तो वह 5 से क्या हो जाएगी? कट जाएगी। जैसे हम कोई संख्या लिख दें, मान लो उदाहरण के लिए लिख दें 4 5 6 7 8 0, तो ये 0 है लास्ट में, तो ये 5 से कटेगा कि नहीं कटेगा? कटेगा। अगर मान लो हम यहाँ 6 लिख दें इसके आगे, तो ये 5 से कटेगा? नहीं कटेगा, क्योंकि लास्ट में क्या है? 6 है। और क्या होना चाहिए? 0 या 5, दो में से कोई एक संख्या होनी चाहिए। तो वह 6 से कटेगा, नहीं तो 6 से नहीं कटेगा। इसके बाद अगर हम मान लो यहाँ 5 लिख दें आगे, तो यह 5 से कटेगा? 5 से क्या हो जाएगा? कट जाएगा, क्योंकि लास्ट में क्या है? 5 है, इसलिए वह 5 से कट जाएगा। इसके बाद अगर हम बात करें 6 की, किसकी? 6 की, तो 6 के गुणनखंड क्या होते हैं? 2 और 3 लिख सकते हैं ना, 2 गुणे 3 लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते? तो जो संख्या 2 से और 3 से, यानी 2 से और 3 से दोनों से कटे, यानी उसमें दोनों के नियम लगे, तो वह 6 से कटेगा, नहीं तो 6 से नहीं कटेगा। जैसे इसमें हम बात करें, कोई या मान लो कोई भी संख्या लिख लो, जैसे कौन सी संख्या लिख, इसी को लिख लें कि ना लिखें? लिख लो। तो इसी को लिख लो, तो क्या हो जाएगी? 1 2 3 4 5 6, ठीक है। अगर कोई दूसरी संख्या लिखना हो तो बता देना, हमें कोई दिक्कत नहीं है। तो अब इसमें देखो ये 2 से कटेगा कि नहीं कटेगा? कट जाएगा, क्योंकि लास्ट में क्या है? 6 है, तो 2 से कट गया। अब 3 का चेक करना है, किसका? 3 का। तो इनका योगफल कितना आया था? 21 आया था ना, तो योगफल 21 3 से कट जाएगा, यानी ये 3 से भी क्या हो जाएगा? कट जाएगा। तो जब ये दोनों से कटेगा, तो दोनों से कटेगा तो 6 से भी क्या हो जाएगा? कट जाएगा, यानी किससे कटेगा? 6 से भी कट जाएगा। अगर 3 से ना कटता तो ये 6 से ना कटता, या कह दो 2 से ना कटे तो ये 6 से भी नहीं कटेगा, यानी दोनों से कटना जरूरी है, 2 से भी और 3 से भी। इसके बाद हम बात करें 7 की, किसकी? 7 की अगर बात करें तो 7 के 2 नियम। एक नियम हमने बताया था आप लोगों को, मान लो अगर किसी संख्या में 7 से, अगर हमें किसी संख्या को चेक करना है कि वह 7 से कटेगा कि नहीं कटेगा, तो इसका क्या नाम है? अंतिम अंक में 2 का गुणा करना है और घटा देना है। मान लो हम कोई संख्या लिख दें, जैसे कौन सी संख्या लिख, 243 लिख दें। 243 में हमें चेक करना है कि 7 से कटेगा कि नहीं कटेगा। तो जब चेक करेंगे तो कैसे पता चलेगा? अंत में क्या है? 3, तो हमने 3 में 2 का क्या किया? गुणा, तो 3 दूनी 6 आया। और 24 में 6 क्या करना है? घटा देना। शेष संख्या क्या बची? 24 बची, तो 24 में 6 क्या करेंगे? घटा देंगे। तो 24 में 6 घटाएंगे तो कितना बचेगा? 18 बचेगा। अब ये जो 18 बचा वो 7 से कटता है कि नहीं कटता? नहीं कटता, तो इसका मतलब ये भी 7 से नहीं कटेगा, ठीक है। जब ये नहीं कट रहा तो ये भी नहीं कटेगा। नियम क्या बना? अंतिम अंक में 2 का गुणा करके शेष संख्या में घटा दो। अगर शेष फल 7 से कट जाए तो वह संख्या भी 7 से कट जाए। इसको कई बार कर सकते हो, जैसे बड़ी संख्या है 2-3 बार कर दो, कोई दिक्कत नहीं है। जैसे इसी का उदाहरण ले लेते हैं, मान लो कि
कोई संख्या ले लें, कौन सी संख्या ले लें? ले लो सर। ये वाली? ले लो सर। 56 से 84 है। 749 हैं? 56 से 84 है। 343 हो गए जैसे, ठीक है। 343 और 49 ये बड़ी संख्या है, 34,349 है। अब इसको हमें चेक करना कि 7 से कटेगा कि नहीं कटेगा। तो कैसे चेक करेंगे? लास्ट में क्या है? 9 है। क्या है? 9। तो 9 में हमने 2 का क्या किया? गुणा कर दिया। तो 9 दूनी 18 आया। 18 इसमें क्या करना है? घटा देना। घटा दो तो 14 में 8 गया 6, और 3 में 1 गया 2, 2 में 1 गया 1, 4 और 3। अब बड़ी संख्या है, भाग देना कठिन है, तो 6 में, तो लास्ट में क्या 6 है, तो 6 में किसका गुणा किया? 2 का। तो कितना आया? 12। तो शेष संख्या में 12 घटा दो, तो इसमें हमने 12 क्या किया? घटा दिया। तो 11 में 2 गया 9, 3 में 1 गया 2, 3, 329। अभी भी बड़ी संख्या लग रही हो तो फिर से एक बार कर दो। तो 9 लास्ट में क्या है? 9, 9 दूनी 18, फिर से घटा दो। 18 घटाएंगे तो कितना बचेगा? 12 में 8 गया 4, और 2 में 1 गया 1, 14 बचा। अब 14 में 2, 7 का भाग चला जाएगा, यानी अगर ये संख्या 7 से कट जाएगी तो यह संख्या भी 7 से कट जाएगी, क्योंकि 14 आया लास्ट में, तो 7 से कट रहा है। 7 से कट रहा है तो ये संख्या भी 7 से कट जाएगी। इसका दूसरा नियम, इसका दूसरा नियम क्या होता है कि कोई भी संख्या चाहे 6 बार आ जाए, चाहे 12 बार आ जाए, चाहे 18 बार आ जाए, तो वह 7 से कट जाएगी, लेकिन एक ही संख्या होनी चाहिए। ठीक है, यानी बार बार कोई एक ही संख्या आ जाए, चाहे जो कुछ लिख दो सब 7 से क्या हो जाएंगे? कट जाएंगे। मान लो हमने 3 लिख दिए, 1 2 3 4 5 6, 6 बार लिख दिया ना, तो ये 7 से क्या हो जाएगी? कट जाएगी। मान लो 6 लिख दो, 6 3 4 5 6, तो ये भी 7 से कट जाएगी। आया समझ में खुशी कि नहीं आया? अगर ये 6 बार आ जाए कोई एक ही संख्या, कितनी बार? 6 बार अगर कोई भी संख्या आ रही है तो वह 7 से कट जाएगा। अगर 18 बार यानी 6 के पहाड़े में आ जाए, 6 बार आ जाए, चाहे 12 बार आ जाए, चाहे 18 बार आ जाए, चाहे 24 बार, लेकिन एक ही संख्या होनी चाहिए, तो वह 7 से क्या हो जाएगी? कट जाएगी, नहीं तो 7 से नहीं कटेगी। मान लो ये 6 बार लिखा ना, तो ये 7 से क्या हो जाएगा? कट जाएगा। अगर हम बीच में 5 लिख दें, क्या लिख दें? 5, तो 6 अंक तो हैं, लेकिन बीच में क्या आ गया? 5, इसलिए 7 से नहीं कटेगी। आया समझ में सभी के कि नहीं आया? आया है ना? इसके बाद हमें देखना है 8 से विभाज्यता का नियम। किससे? 8 से विभाज्यता का नियम। तो 8 से विभाज्यता का नियम क्या होता है, कोई बताएगा? किसी को याद है? खुशी, सपना, उपासना, अक्षय, अनिल, दीनदयाल, रामदयाल, देवी दयाल। हाँ देखो इधर, तो हमें किसका पढ़ना है अब? 8 का। तो 8 से विभाज्यता का नियम क्या होता है कि अंतिम 3 अंक, कितने अंक? 3 अंक। संख्या जो भी है, जो भी क्या है? संख्या है, संख्या के अंतिम कितने? अंतिम 3 अंक, अंतिम 3 अंकों से बनी संख्या, बनी संख्या अगर 8 से विभाजित हो जाए तो वह संख्या भी 8 से विभाजित हो जाएगी। आया समझ में कि अगर वह संख्या 8 से 3 अंकों की संख्या 8 से कट जाएगी तो संख्या भी 8 से क्या हो जाएगी? कट जाएगी। जैसे मान लो हम कोई संख्या लिख दें, क्या लिखें? गिनती लिख दें, 1 2 3 5 0 6 4 लिख दें, 0 4 0, ठीक है।
अब अगर इसमें अंतिम 3 अंकों की बात करें तो अंतिम 3 अंक क्या हैं? 0, 40। इसमें 8 का भाग चला जाएगा कि नहीं जाएगा? 8 की पहाड़ी में 40 आता है, तो इसका मतलब ये क्या हो जाएगा? कट जाएगा। तो यह कट जाएगा, तो 8 से पूरी संख्या क्या हो जाएगी? कट जाएगी। मान लो ये संख्या ना होती, ठीक है, ये संख्या होती तो 0, 64, तो 0 का तो कोई मतलब नहीं है लिखने में, 64 बचा। 64 8 के पहाड़ी में आता है कि नहीं आता? तो ये संख्या 8 से कट रही है, इसलिए यह भी 8 से क्या हो जाएगा? कट जाएगा। इसके बाद अगर हम मान लो यहाँ 12 लिख दें, क्या लिख दें? 12, तो ये 512 को हमें चेक करना पड़ेगा कि कटेगा कि नहीं कटेगा। तो आपको सबसे पहले क्या करना, अंतिम 3 अंक लिख लेना। अंतिम 3 अंक हो गए, देखो 1, 2, 3, तो 1, 2, 3। इसमें 8 का क्या करना है? भाग दे देना है, भाग दे दो। तो 8 अट्ठे ज़्यादा हो जाएगा, 8 छांग 48, 48 कितना बचेगा? 3, 2, 8 चौको 32, कितना बचेगा? शेषफल 0। तो देखो ये 8 से क्या हो गया? कट गया ना, तो ये भी 8 से क्या हो जाएगा? कट जाएगा। है समझ में कि नहीं आया? क्या नाम तुमने बताया था? राज। आ रहा समझ में कि नहीं आ रहा? ये अगर याद होते ना, तुम पहले से आए होते तो और ज़्यादा समझ में आता, ठीक है। रोज आओगे तो सवाल बहुत अच्छे समझ में आएंगे, इस चीज़ की गारंटी है। तो देखो इधर, तो सबसे पहले क्या है कि अगर अंतिम 3 अंकों में 8 का भाग चला जाए तो वह संख्या 8 से क्या हो जाएगी? कट जाएगी। जैसे ये 512 है, 8 में हमने 8 का भाग दिया, कट गया, तो ये संख्या 8 से कट गई। 9 का नियम, 9 से विभाज्यता का नियम क्या होता है? जैसा 3 का होता है। 3 का क्या होता है? हाँ, 3 या 3 का गुणज। तो इसी तरह 9 अंकों का योग कितना होना चाहिए? अंकों का योग 9 या 9 का गुणज। यानी अगर कोई संख्या है उसके अंकों को हम जोड़ें, क्या करें? उसके अंकों को अगर हम जोड़ दें तो जो योगफल है वो कितना आना चाहिए? या तो 9 आए या 9 के पहाड़े में कोई संख्या आ जाए, जैसे 18, 27, 9 चौको 36, 9 पन्ना 45, 9 छक्का 54, यानी 9 के पहाड़े में कोई भी संख्या आ जाए तो वह संख्या 9 से कट जाएगी। जैसे हम उदाहरण के लिए 729 लिख दें, कितना लिख दें? 729। इसको जोड़ेंगे कि 9 के पहाड़े में आता है कि नहीं आता। तो अगर 9 के पहाड़े में आता है तो यह संख्या 9 से क्या हो जाएगी? कट जाएगी। जोड़ दो, 7 धन 2 धन 9, तो 7 2 9 9 18, 18 9 के पहाड़े में आता है, तो इसका मतलब ये 9 से क्या हो रहा है? कट रहा, तो ये भी 9 से कट जाएगा। अब मान लो इससे बड़ी संख्या ले लें, ठीक है, बड़ी संख्या कुछ भी ले लो, ठीक है। तो इसमें हमें जोड़ना है कि 9 के पहाड़े में आता है कि नहीं आता। तो 7 2 7 धन 2 धन 9 धन 8 धन 1 धन 7 धन 2, 7 2 9 9 8 9 9 18 18 8 26 26 1 27 7 34 34 2 36। अब ये बताओ 36 9 से कटता है कि नहीं कटता? कटता है, तो यह भी 9 से क्या हो जाएगा? कट जाएगा। ऐसा में अब 10 का बात करें, किसकी बात करें? 10 से विभाज्यता का नियम। तो लास्ट में 10 के पहाड़ी में क्या आता है? 0। यानी अगर 0 है, क्या 0 है? इकाई का अंक। क्या है? इकाई जो अंक होता है वो अगर 0 है तो 10 से क्या हो जाएगा? कट जाएगा, नहीं तो 10 से नहीं कटेगा। जैसे मान लो हम कोई संख्या लिख दें, इसी को मान लो 7 2 0 3 4 5 0 2 0। अब लास्ट में 0 है तो 10 से क्या होगा? कटेगा कि नहीं कटेगा? कट जाएगा। अनिल नींद आ रही क्या? पंखे के नीचे बैठे हो। तो 0 है तो लास्ट में तो 10 से क्या होगा? कट जाएगा। 0 हटा दो, कितना बचा? 2। तो 10 से कटेगा नहीं, क्योंकि लास्ट में क्या है? 0 नहीं है। फिर 2 हटा दो,
तो 10 से कटेगा, कट जाएगा क्योंकि लास्ट में क्या आ गया, फिर 0 हटा दो, नहीं, 5 भी हटा दो, अब 34 हटा दो, तो लास्ट में क्या है, तो यह 9 10 से क्या हो जाएगा, कट जाएगा। ठीक है, यानी इकाई का अंक क्या होना चाहिए, 0 हो तो 10 से कट जाएगा। इसके बाद हम बात करें 11 की। किसकी बात करें, 11 की। देखो इधर, अगर हम 11 की बात करें तो 11 का नियम क्या बताया गया था कि जैसे हम कोई संख्या लिखें तो सम और विषम अंक होते हैं। जैसे मान लो हम बड़ी संख्या कोई लिख दें, 1 2 3 4 5 6 7 8 लिख दिया ना, इतनी बड़ी संख्या है। अब हमें चेक करना है कि 11 से कटेगा कि नहीं कटेगा। तो सम अंक और विषम अंक यानी एक एक छोड़ के, तो 1 में 3 जोड़ा, 3 में 5 जोड़ा, 5 में 7 जोड़ा, पहले इनको जोड़ लिया विषम अंक। अब सम अंक 2 में 4, 4 में 6 में 8, इन दोनों को क्या करना है, जोड़ लेना है। इनको कहते हैं योगांतरा, योगांतर। क्या कहते हैं, योगांतर, यानी योग करके घटाना। ठीक है देवी दयाल, तो सबसे पहले जोड़ेंगे तो 3 1 4, 5 4 और 9 7 16। अगर इन सभी को जोड़ा तो कितना आया, अब इनको जोड़ दो, 4 2 6 6 12 20, कितना आया 20। तो इधर 20 आ गया। अब इन दोनों को घटा दो, तो 20 में 16 घटाएंगे तो कितना बचेगा, 4। ये 11 से कटेगा, नहीं कटेगा। 4 11 से कटेगा, तो यह संख्या भी 11 से नहीं कटेगी। ठीक है, क्या है बताओ, हाँ लगाया है। देखो इधर, अब इसके बाद अगर बात करें दूसरी संख्या ले लो। मान लो हम कोई अन्य संख्या ले लें, ठीक है, जैसे 1 2 3 1 2 3 इस तरह ले लें कोई संख्या। ठीक है, तो 6 अंक हो गए। अगर इनमें एकांतर क्रम में जोड़ें फिर उनको घटाएं तो 2 3 1 4 2 6, इनको 2 1 3 3 6। अब 6 में 6 घटा दिए तो कितना आया, 0 आ रहा है। यानी ये संख्या 11 से क्या हो जाएगी, कट जाएगी, क्योंकि शेषफल क्या आ गया, 0। यानी एकांतर क्रम में जोड़ें और उनको घटा दें तो शेषफल या तो 0 आ जाए या 11 आ जाए या 11 का गुणा यानी पहाड़ा आ जाए, तो वह संख्या 11 से क्या हो जाएगी, नहीं तो 11 से नहीं कटेगी। अब बात करेंगे हम 13 की। किसकी, 13 के विभाज्यता का नियम। 12 का नहीं होता। देखो 12 के अगर हम गुणनखंड करते हैं तो 2 और 3 ऐसा ही होता है ना, 2 गुणे 2 गुणे 3, यानी 2 से भी कटे और 3 से भी कटे और 4 भी से कटे, क्योंकि ये किससे किससे कटेगा, 2 से 3 से 4 से 6 से और 12 से। तो 12 की तो बात नहीं होगी, तो 2 से कटना चाहिए, 3 से कटना चाहिए। तो जो 2 से कटेगा वो 4 से अपने आप क्या हो जाएगा, कट जाएगा। यानी जो 4 से कटेगा वो 2 से कट जाएगा, और 3 से भी कट जाए तो 6 से अपने आप कट जाएगा। ठीक है, अब बात करेंगे 13 की। अभाज्य संख्या है। मान लो कोई संख्या लिख दें, उस संख्या का इकाई अंक क्या है, इकाई अंक में 2 का गुणा करना है। क्या करना है, 2 का नहीं सॉरी 4 का गुणा करना। किसका, 4 का गुणा करने पर उसको जोड़ना है। जैसे 7 का किया था तो 7 में क्या करते थे, कोई बताएगा, 7 में क्या करते हैं, जोड़ते हैं कि घटाते हैं, क्या करते हैं, घटाते हैं, जोड़ते हैं। इतना जल्दी ध्यान भूलेगा तो काम कैसे चलेगा। तो हम 7 में क्या करते हैं, घटाते हैं। तो 13 में क्या करना है, जोड़ना है। क्या करना है, जोड़ना है। तो मान लो हम जैसे कोई संख्या लिख लें, ठीक है, एक 5 अंकों की लिख ली हमने संख्या। अब लास्ट में क्या है, 5। तो 5 में हमने 4 का क्या किया, गुणा। कितना आया, 4 5 20। ठीक है, 7 में करते हैं 2 का गुणा, 13 में करते हैं 4 का गुणा। तो 5 को 20,
20 इसमें क्या करना है, जोड़ देना है। तो 20 जोड़ दो तो 6, 2, 5, 6। ये बड़ी संख्या ना, इसमें अभी हम 13 का भाग देने में सक्षम नहीं है। भाग दे भी सकते हो, सबसे भाग बनता, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन अगर नियम की बात होती है तब। तो अब लास्ट में क्या आया, 6। 6 में किसका गुणा करना है, 4 का। तो 6 चौको 24। अब इसको छोड़ के 24 इसमें जोड़ दो। तो 24 जोड़ोगे तो 4 2 5 2 7 और 6 कम 6। अब 3 अंक बचे, फिर भी भाग नहीं दे सकते कि दे सकते हैं। तो इसमें लास्ट में क्या है, 6। 6 में 4 का गुणा किया, 6 चौको 24। 24 जोड़ दो, जोड़ दिया तो 7 4 6 2 8 1 9। अब 91 आया। 91 में क्या है, 91 13 से कट जाएगा, तो ये संख्या भी 13 से क्या हो जाएगी, कट जाएगी। अब मान लो कह दो सर जी अब और एक करा कहा तो एक बार और कर दो। तो 1 है, 1 में 4 का गुणा करेंगे कितना आएगा, 4। तो अब इसको छोड़ के 4 इसमें जोड़ दो तो 9 4 13 आ गया लास्ट में। तो 13 या 13 का गुणा आ जाए तो वह संख्या 13 से क्या हो जाती है, कट जाती है। 7 का जो नियम है इससे जस्ट उल्टा है, उसमें इकाई अंक में 2 का गुणा करते हैं। किसका, इकाई अंक में 2 का गुणा करते हैं और शेष में क्या करते हैं, घटाते हैं। 13 में जोड़ते हैं और उसमें घटाते हैं। आया समझ में कि नहीं आया, किसके किसके समझ में आ गए विभाज्यता के नियम, बता सकते हो। चलो बहुत अच्छी बात है। तो अब हम सवाल लगाएंगे, क्या करेंगे, सवाल। तो जब सवाल करेंगे तो थोड़ा गुणा और भाग 1 और 0 के विषय में पढ़ लें। किसके विषय में, 1 और 0। तो जो 0 होता है एक बार शायद भर बता चुके हैं ना। हाँ, तो अगर 0 की बात करें फिर से देख लो, क्योंकि 2 लोग नए आ गए हैं तो उनको भी समझ में आ जाएगा। तो अगर हम किसी भी संख्या में 0 जोड़ें तो कोई अंतर आता है, कोई अंतर आता है अगर 0 जोड़ेंगे, नहीं आता। अगर किसी संख्या में 0 घटाएं तो कोई अंतर आता है, नहीं आता। अगर किसी संख्या में 0 का गुणा करें, किसका, 0 का गुणा करें तो कितना हो जाता है, 1 मिनट यहाँ 1 लिखना है। तो 0 में का गुणा करें कितना हो जाएगा, 0। अगर किसी संख्या में किसी संख्या में 0 का भाग दें तो कितना आएगा, इन्फिनेटिव आएगा। क्या आएगा, इसको कहते हैं अनंत। क्या कहते हैं, अनंत। यानी इसको हल नहीं कर सकते। देखो अगर छोटी संख्या का भाग देते हैं तो शेषफल आ जाता है ना। अब ये 0 ही है, वो पहले से उससे छोटी है कि नहीं है, तो जब पहले से छोटी है भाग देंगे तो 0। देखो जैसे यहाँ उदाहरण देख लो, 1 में हमें किसका भाग देना है, 0 का। तो जब 1 में 0 का भाग देंगे तो 0 1 का, चाहे कह दो 0 1 कम 0 0, चाहे जितने का पहाड़ पढ़ो हमेशा 0 आएगा कि नहीं आएगा। तो जब यहाँ पे 0 आएगा तो घटाओगे तो 1 ही तो बचेगा, क्योंकि 1 में अगर 0 घटाएं तो वही संख्या बचेगी जिस संख्या में भाग देंगे। तो ये हो जाएगा अनंत बार जाएगा। कितनी बार, अनंत बार, कोई सीमा नहीं। चाहे 1 का पहाड़ा पढ़ो, चाहे 2 का पहाड़ा पढ़ो, चाहे 2 बार, चाहे 3 बार, चाहे 9 बार। भाग में 9 बार तक पढ़ते हैं, चाहे 9 बार हर बार पढ़ो, लिखते जाओ, करते जाओ 2-3 दिन तक, लेकिन कभी आंसर नहीं आएगा। इसलिए इसको कहते हैं अनंत तक। अगर भाग देते हैं तो कितना आता है, 0 आएगा। किसी भी संख्या में अगर 0 का गुणा करेंगे तो कितना आएगा, 0। अगर हम 1 की बात करें, किसकी बात करें, 1 की, तो अगर किसी भी संख्या में 1 जोड़ते हैं, जैसे अब इस बार 5 ले लें, किसी भी संख्या में अगर 1 हमने जोड़ दिया तो क्या आ गया, 6 आ गया। 6 को क्या कहेंगे, उत्तरवर्ती। क्या कहेंगे, उत्तरवर्ती। एक बार इसको पढ़ चुके हैं। तो अगर किसी संख्या में 1 जोड़ते हैं तो क्या मिलता है, उत्तरवर्ती। इसको कहते हैं बाद की संख्या। क्या कहते हैं, बाद की संख्या। जैसे हम कहते हैं तुम्हें कि 56 के बाद क्या आता है, क्या किया, 1 जोड़ दिया। 67 के बाद क्या आता है, क्या किया। अब जैसे मान लो 1 जोड़ते हैं तो उत्तरवर्ती मिलता है, या बाद की संख्या या आगे की। अब अगर 1 घटाएं तो क्या मिलेगा, 4 कम जाएगा 1 घटाने पर।
तो इसको कहते हैं पूर्ववर्ती। क्या कहते हैं? पूर्ववर्ती। ठीक है, तो जब पूर्ववर्ती कहते हैं तो यानी पहले की संख्या। पूर्व का मतलब क्या होता है? पहले। अब देखो इसमें जब जीरो में जोड़ते हैं तो कोई अंतर नहीं आता, जीरो घटाते हैं तो कोई अंतर नहीं आता। इसमें अगर जोड़ते हैं तो आगे की मिलेगी और एक घटाएंगे तो पीछे की मिलेगी। अब गुणा की बात कर लें, अगर हम 5 में 1 का गुणा करें तो 5 एक काम 5, यानी कोई अंतर नहीं आएगा। अगर हम भाग की बात करें तो 1 पंचे 5, क्योंकि 1 का पढ़ा हम 5 बार पढ़ सकते हैं, यानी जिससे भाग देंगे या जिस संख्या में भाग देंगे वही संख्या आएगी। यानी अगर हम 1 का गुणा करते हैं किसी भी संख्या में या भाग करते तो वही संख्या मिलेगी जिसमें हम गुणा या भाग करेंगे। इसके बाद अगर हम जीरो की देखो बात करें तो जीरो में गुणा करेंगे तो जीरो आया था, और भाग करेंगे तो क्या आएगा? अनंत आएगा। क्या आएगा? अनंत। यहाँ से आपका 0 और 1 का काम समाप्त। अब हम बात करते हैं सवाल। ठीक है, तो पहला प्रश्न कह रहा है कि दो संख्याओं का योग। क्या है? दो संख्याओं का योग, यानी अगर दो संख्याओं को जोड़ें तो 11,009 है। कितना है? 11,009 है। ठीक है, एक संख्या कितनी है? 9,999। 9,999 है। तो दूसरी संख्या ज्ञात कीजिए। तो क्या करेंगे? जोड़ेंगे कि घटाएंगे? घटाएंगे। चलो जल्दी घटाओ। 11,009 में ये प्लस का तो कहीं में आ जाएगा? माइनस में। जल्दी घटाओ, टाइम स्टार्ट। दस 10 सही है, सही है, सही है, सभी लोगों का सही है। ठीक है, किसका किसका सही है? सपना का। और तुम्हारा क्या नाम है? अच्छा है, यही लिखते हो? अच्छा है। और देवी दयाल गलत है, सही है, गलत है। कैसे घटाया? देखो इधर बैठ जाओ, देखो कैसे घटाया। 9 में 9 घटाओगे कितना आएगा? 0। सही है, 9 में 9 घटाया 0। हासिल लोगे 9 बचे, 10 हो गए। 10 में 9 गया 1, यहाँ 9 बचेगा। यहाँ से हासिल लिया तो 10 हो गया। 10 में 9 1 चला गया, 1 बचा। यहाँ 9 ही बचेगा। 9 में 9 गया 0, यहाँ 0 बचेगा। 0 में 1 हासिल लिया 10, 10 में 9 गया 1। ये हमारा क्या हो गया? आंसर। अच्छे से घटाना जिसका गलत है। तुम्हारा कितना आया था? है? क्यों नहीं किया? गलत है। जल्दी स्पीड। तो तुम 2-3 साल से पढ़ रहे हो ना वहाँ, तो जोड़ घटाना बनते होंगे, नहीं बनते? तो थोड़ा स्पीड से करना, ठीक है? हाँ। दूसरा सवाल कर रहा है 4 अंकों की कुल कितनी संख्याएं हो सकती हैं? बताओ। 4 अंकों की कुल कितनी संख्याएं? 4 अंकों की कुल संख्याएं कितनी होंगी? अच्छा बताओ, 4 अंकों की बड़ी संख्या क्या होती है ना? अब 3 अंकों की बड़ी, देखो 4 अंकों में अगर हम 3 अंकों की संख्या, इस प्रकार के जो भी सवाल आए तो जिसको पूछे उसकी बड़ी संख्या और उससे पहले की बड़ी संख्या, दोनों को क्या करना है? घटा देना। क्या करना है? घटा देना। तो 4 अंकों की क्या रहना? तो 4 अंकों की बड़ी संख्या, फिर 3 अंकों की बड़ी संख्या। 3 अंकों की बड़ी संख्या क्या होती है? 999। फिर दोनों को क्या करेंगे? घटा देंगे। तो कितना बचेगा? 9,000। हाँ, 9,000 बचेगा। सही है। 0 0 0 9,000। कौन सा विकल्प सही है? सी नंबर, है ना? तीसरा। एक किताब खोल ले, क्या दिक्कत है? चौथा, तीसरा प्रश्न भैया जोड़ है। सभी से बनता है ना जोड़? जल्दी से लिखना, हम लिख रहे हैं बोर्ड में। 6400
उसी तरह लिख दें कि नीचे लिखें? नीचे लिख दो, चलो कोई दिक्कत नहीं, लेकिन उसी तरह जोड़ने का प्रयास किया करो, ठीक है। 3296, 3296। तीसरा है, कहाँ गया बोलना, 2448, 2448। फिर है 3248, 3248। सभी को क्या करना है, जोड़ देना है। 1704 तीसरा, 1704 गलत है। 8 8 16 6 24 की 4 हासिल 2, 4 4 8 9 8 17 17 2 19, गलत कर दिया। अच्छा जल्दीबाजी में नहीं, आराम से 15,392 सही है। तुम्हारा भी गलत है। अच्छा जल्दी जल्दी में गलत कर दिया तुमने। सही है, सही है, गलत है। थोड़ा अच्छे से यहाँ देखो, हासिल कितना, एक हासिल जोड़ा है, एक और जोड़ो। हाँ सही है, सही है, तुम्हारा भी सही है खुशी, ठीक है। तुम्हारा भी है? सब यहाँ पे वो हाँ सही है, हासिल जोड़ दो खुशी, सही हो जाएगा तुम्हारा भी, ठीक है। देखो इधर कितना आएगा, कितना आ रहा है, 15,392 सही है, 15,392। कौन सा विकल्प सही होगा, ए नंबर का, ठीक है। आया तुम्हारा इतना, राज कितना आया है, बताना है क्या, इसे बताना है, आ जाएगा, आ गया, कितना आया, 92 है ना। चलो चौथा सवाल, चौथा सवाल कह रहा है भाग। भाग किससे किससे बनता है, सही बटा में तोड़ना है, भिन्न में बनता है, बनता कि नहीं बनता, ना बनता हो तो पहले बता दें, बनता है। तुमसे राज भिन्न में बदल लेते हो, साधारण भिन्न को मिश्र भिन्न में, या भाग को, चलो करो। तो फिर 3960 में किसका भाग देना है, 18 का। 3960 भागे 18, साधारण भिन्न के रूप में बदलो, चलो जल्दी, भिन्न बन जाएगी ना। अरे लिख सकते हो, साधारण भिन्न में लिख से बदल दो, कहाँ किया। 220, हाँ 220 सही है, सही है। भागफल कितना आया, भाग बना, भाग नहीं बनो, अरे ले भाग कर ले, चाहे जैसे लिख दो भैया, हरो ऐसा करोगे तो फिर कैसे काम चलेगा। ये भी भाग का ही चिन्ह होता है, बटे में लिख दो, वो भी क्या है, भाग है। चलो करो जल्दी भाग, सभी का आ गया, चलो ये लोग तो बचे अभी, जल्दी करो। सही है, और नहीं बनेगा भाग, भाग नहीं बना है, सही है। ऐसे लिख ले भाग, ऐसे नहीं बना तो ऐसे भाग गया हो थे सब, सही है तुम्हारा, सही है। बताओ कैसे काम चलेगा। अनिल कितना आओ, 203 होते गधेड़े, हाँ सही है। देखो इधर, देखो इधर, तुम लोग सुन लो सभी लोग, भाग ऐसे भी लिखते हैं, ये भी भाग ही है, ठीक है, ये भी भाग ही है। अगर हम बटा में लिख दें 3960 तो इसका मतलब भी क्या है, भाग ही है। इस प्रकार से कोई संख्या आ जाए तो हम भाग देकर हल कर सकते हैं। आया समझ में कि नहीं आया,
तो तुम लोग डाउट कैसे हो जाते हो, पता नहीं चलता। अब 18 का भाग दो, 18 दूनी 36, घटाओगे तो कितना बचेगा 3 6, 18 दूनी 36, 0 को उतारा लिया, भाग में जाए कितना आ गया 220। ठीक है, आया समझ में भाग। कुछ भी हो तो भाग जैसे करना है, भाग न जाए तो लब्बे शून्य भी लिखना है राज, ध्यान देना। अगली संख्या पांचवा, देखो इधर पांचवा सवाल। प्रश्न कह रहा है 96 खाली स्थान 88, यही है। 9 से विभाजित है, यानी अगर हम इसमें 9 का भाग दें तो शेषफल 0 आएगा। तो 9 से विभाजित है तो खाली स्थान में क्या भरेंगे, स्टार बना है ना। हाँ, खाली स्थान भरना है, हमें क्या भरना है, खाली स्थान। तो 9 का नियम क्या होता है, जब नियम याद होगा तो सवाल अपने आप बन जाएगा। क्या होता है 9 का नियम, हाँ क्या हो 9 का गुणज, हाँ तो कैसे आएगा 9 या 9 का गुणज, नहीं अपने से आ जाएगी। क्या होता है 9 का विभाज्यता का नियम, खड़ी हो जाओ। क्या होता है 9 या 9 से विभाज्यता का नियम, 9 का कैसे काम चलेगा तुम बताओ। 3 संख्या योग्य मतलब घर में याद नहीं करना, लिख चुके हो सब। बताओ 9 से विभाज्यता का नियम, नौ का घर में याद, चलो सुनाओ पर्वतिया। 9 से विभाज्यता का नियम, 9 से संख्या 4104 4104 दीनदयाल देवी दयाल क्यों याद नहीं करना। विभाज्यता का नियम, विभाज्यता का नियम याद करो क्या होता है। इतना जल्दी क्या होता है, बहुत किताब खोल ले, किताब कहे कालीन गए। चल खड़ा हो, सवाल लगाओ घर में, बताओ विभाज्यता के नियम 9 का। नेहा यार तुम बताओ। किसी दिन कैमरे के सामने लाइव करके मारूंगा तुम लोगों को, लाइव क्लास चलाऊंगा, फिर बहुत मारूंगा। खड़े हो जाओ, बताओ विभाज्यता का नियम। नहीं है तुम बताओ, कहे नहीं याद। योग फल जो है तो क्या होना चाहिए, देखो इधर प्रश्न कह रहा है, इधर प्रश्न कह रहा है, पांचवा प्रश्न है। पांचवा प्रश्न क्या है, यदि किस 1 मिनट 96,088 पांचवा प्रश्न कर रहा है 96 खाली स्थान 88। यदि 9 से कट जाए, क्या हो जाए 9 से कट जाए तो 9 से कट जाए तो संख्या में क्या भरेंगे, छोटी से छोटी संख्या, यह है ना। तो क्या भरेंगे, तो सबसे पहले विभाज्यता का नियम क्या होता है, 9 से विभाज्यता का नियम, यदि संख्या के अंकों का योग 9 या 9 का क्या हो, गुणज हो, तो वह संख्या 9 से क्या हो जाएगी, कट जाएगी। तो 9 इनको जोड़ना है, जोड़ दो। इसका तो हमें पता नहीं है तो इसको छोड़ दो। 9 धन 6 धन 8 धन 8, 4 अंक पता है ना, इन्हीं को जोड़ दो। 9 6 15, 15 8 23, 23 8 31, है ना। अब 31 के बाद 9 के पहाड़ी में क्या आता है, 9 चौको 36, 9 तिया 27, 27 छोटा होता है तो 31 से बड़ा लेना है। 9 चौको 36, क्या होता है 36 में 31 क्या करोगे, घटा दोगे। तो 36 में 31 घटाओगे तो कितना बचेगा, 5। तो यहाँ क्या भर देंगे, 5 भर देंगे। कौन सा नंबर भरेंगे, ए नंबर। ठीक है, आया समझे कैसे करना है।
इस तरह का कोई भी सवाल हो, चाहे 2 का हो चाहे 3 का हो, उसका नियम देखो, नियम याद नहीं करोगे सवाल नहीं बनेंगे। 3 का नियम होता तो उसमें भी जोड़ते, उसमें भी 3 का पहाड़ा पढ़ते, उससे ज्यादा आए फिर उसमें क्या करते, घटा देते। अब जैसे छठवां प्रश्न, कौन सा, छठवां प्रश्न। तो छठवां प्रश्न कर रहा है भाग के प्रश्न में भाजक दिया है, भाजक कितना है 51, भागफल 16, दादा से 16, शेषफल दादा से 27 है ना। तो कह रहा है भाज्य ज्ञात करो। भाज्य का फार्मूला क्या होता है, कोई बताएगा? भाज्य आप लोगों को बताया गया होगा कि भाग की जांच कैसे की जाती है, पता है? हाँ, कैसे की जाती है? और हाँ, चलो करो, देखते हैं किसका आता है। चलो करो, भाज्य निकालो इसका, यानी जांच करो भाग की। इतने गधे हो तुम लोग। ये बताओ भाग की जांच क्या होती है? भाज्य बराबर फार्मूला क्या होता है, भाजक गुणे भागफल धन शेषफल। ठीक है, आप लोगों के जो पेपर में पूछेगा तो ये नहीं कहेगा कि भाग करके जांच करना है, वो सीधा सीधा इसी तरह दे देगा, फिर कहेगा कि भाज्य ज्ञात करो, कहीं कहेगा भाजक ज्ञात करो। तो कैसे ज्ञात करोगे गधो? तो सीधा सीधा क्या करो, ये फार्मूला याद कर लो। भाज्य बराबर क्या होता है, भाजक गुणे भागफल धन शेषफल। ठीक है, भाज्य पूछेगा तब। तो भाजक कितना दिया गया है 51 है ना। भागफल कितना है, शेषफल कितना है 27। तो जोड़ने वाला काम हम बाद में भी कर सकते हैं। 16 का पहाड़ा आता है, 16 एक काम 16 पंचे 80 एक 81, 27 प्लस का तो क्या करेंगे, जोड़ देंगे। तो जोड़ दो, तो 7 6 13 हासिल 2 1 3 1 8 एक कम 8, संख्या कितनी आ जाए? चलो नोट कर लो ये सवाल। प्रश्न कर रहा है भाजक कितना है 51, भागफल कितना है 16, शेषफल कितना है 27। तो भाज्य पूछ रहा, तो भाज्य का फार्मूला क्या होता है, भाजक गुणे भागफल धन शेषफल। तो भाजक कितना है 51, भागफल कितना है 16, शेषफल कितना है 27। ठीक है, इन दोनों का गुणा करके 27 क्या किया, जोड़ दिया, आंसर आ गया। आया समझ में कि नहीं आया? शेषफल एक सवाल इसी तरह का दे दें, किताब से हट के एक सवाल दे रहे हैं तुम लोगों को, ठीक है, इसी तरह का। ये भाग की जांच का सूत्र भी होता है, ठीक है, इससे भाग की क्या करते हैं, जांच करते हैं। हो गया? चलो इसी तरह का सवाल लिखो, बिल्कुल ही हितान का। भाजक 50, भागफल 60, शेषफल 47। हाँ सब लगाना है भैया, अच्छे से हल करो। हटे नहीं दिख रहा क्या?
डोरी ना कट जाए यार। जैसे सवाल आ जल्दी करो। नहीं कैसे करोगे हाँ यहीं आकर रखे तोर काम आना है। घर में अरे ले जा सजिए नहीं ले आज मुझे आके पूछ लेगा बारे में जल्दी करो टाइम हो रहा है। टाइम कितना सेकंड है तुम बोलती बहुत हो, सवाल बहुत कम करती, बोलती बहुत हो, मार खा जाओगी। सही है सही है सही है सही है। सबसे पहले अच्छे ने दिखाया, अच्छे ने। तुम्हारा भी सही है, सपना का भी सही है। अच्छे से करो इसको, गलत है तुम्हारा, सही है तुम्हारा भी सही है। सबसे पहले क्या करना है, दोनों का गुणा, तो इसका इसका गुणा कर दो। फिर शेष फल को क्या करना है, जोड़ना, तो जोड़ दो। गलत है। चलो देखो इधर कैसे करेंगे, देखो इधर। इसको जोड़ो तो, जोड़ोगी नहीं 3000 में 47। देखो इधर दिखा रहे हो तुम लोग, पीछे राज अनिल है, सही है। सही है। देखो इधर 50 में 60 का क्या करना है, गुणा। तो ये भाजक है और ये भागफल, तो भाजक गुणे भागफल, सही है। तो गुणा करेंगे तो दो थो जीरो, 2 जीरो लगा दिया। 6 पंचे 30, सही है। 6 पंचे 30 हो गए, ये हो गया गुणनफल। अब शेष फल कितना है, 47। तो 47 से क्या करना है, जोड़ देना। अब देखो 0 0 तो